मैंने कहा था तनुजा सिंह कि ऋषि से शादी कर ले। कितने हाथ जोड़े, कितने मिन्नत की, तब जाके मानी थी वो। मेरा मान रखने के लिए चुपचाप जाके शादी के मंडप में बैठ गई। शादी के मंडप में जाके इसलिए बैठी थी ये क्योंकि इसके अमीर बनने का सपना जो पूरा हो रहा था। सिंपल। ये गलत है, ये झूठ है रानो। नहीं, यही सच है। इसकी चाल थी ये, क्योंकि इसने धोखे से सारी हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। मेरे बेटे को तो पता ही नहीं चला उस बेचारे को कि कब इसने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। इसका दिल तब भी नहीं भरा, इसने पूरे बेदी परिवार को दहेज का झूठा इल्जाम लगा करके जेल भिजवा दिया ताकि ये पूरी प्रॉपर्टी हथिया सके। मॉम, वो उसकी नानी की चाल थी। वो तनुजा इसमें अब क्यों नहीं समझ रही है? नानी के अरे क्या चुप रहे? बीवी पे बार-बार इल्जाम लग रहा है, आप कह रहे चुप रहे। कैसे चुप रहे भाई? ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं है, ये गलत है मॉम। ये गलत नहीं है, ये गलत है। ये एकदम सही है। 7 साल पहले से इस लड़की ने मेरे बेटे को फंसाया और उसके बाद उसने इसको फंसाया, इस अभिषेक को। आप देखिए, ये है यहाँ पर, इसके साथ रह रही है बिना शादी किए। तो मैं भी तो रह रहा हूँ किसी लड़की से बिना शादी के घर में। प्रॉब्लम क्या आपको? तो ठीक है ना, 7 साल हो गए ना, तुम दोनों की दुनिया बदल गई, तो अब घर बदलने की क्या जरूरत है? मैं आपको बताती हूँ इस लड़की के बारे में। ये जो लड़की है ना, ये बहुत चालाक है। जिस घर में भी जाती है ना, उसी घर को हड़प लेती है। पहले हमारे घर को आते हैं। आप ये अभिषेक, ये जज साहिब, ये अभिषेक तो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन इसने फंसा लिया। पता नहीं क्या जादू करती है ये लड़की। मेरे बेटे को फंसाया, अब इसको फंसा रखती है। मैं बता रही हूँ आपको, ये कैरेक्टर कोई बेइज्जती नहीं करिए। ऑर्डर ऑर्डर। कुछ सही कह रही हूँ एकदम। क्या कर रहे हैं आप लोग? एक मिनट छोड़ो मुझे। मिस्टर अरोरा, मिसेस दीक्षित, आप दोनों मेरे कैबिन में आइए अभी। द कोर्ट इज एडजर्न टिल द ब्रेक। गुड मॉर्निंग तानिया। हाय, गुड मॉर्निंग नताशा। तानिया, तू घर पे है? हाँ, तू भी घर पे है? मतलब मेरा डाउट सही था। मेरे मम्मा पापा भी कहीं बाहर गए हैं। मुझे लगता है सारे बड़े लोग मिलके ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, पर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। अब समझ में आया बुद्धू, किसी ने हमें कुछ नहीं बताया। मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना तानिया। हमें पता लगाना होगा कि हमें घर पे छोड़ के क्यों जाते हैं। पर कैसे? अरे पागल, मैं हूँ ना। रानो, समझ नहीं आता तेरा क्या करे। जितना वकील ने पूछा था उसी का जवाब देना था। जो उसने पूछा ही नहीं, उसके बारे में बोलने की क्या जरूरत थी? ये बोलिए कि मैंने जो बोला एकदम सच बोला। मैंने सच बोलने की कसम खाई थी ना, तो मैं झूठ क्यों बोलती कि तनुजा मेरी बहुत अच्छी बहू है। उसके मेरे बहुत अच्छे संबंध है, क्यों बोलती मैं? और जब मैंने थोड़ा बहुत सच बोल दिया तो मैंने सारा सच बोल दिया। क्या गलती की मैंने? और इस बात पर ना किसी को इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। सॉरी, मैं आप पे चिल्लाया। सॉरी। देखा, इसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसे भी पता चल गया है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और देख, आज के बाद ना सबके सामने मुझ पर इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू भी जानता है कि गलती किसकी है। मेरी कोई गलती नहीं है। आपकी गलती नहीं, तनुजा की गलती है। अब भी उस परिवार में जाना चाहती हूँ, उस परिवार में जहां तुम्हारी ऋषि से शादी होने से पहले ही तुम इतना गलत समझा जाता था। वहां जाना चाहती हो तुम। मुझे रानू आंटी तुमसे नफरत करती है, नफरत। देखा सबके सामने कितनी बेइज्जती कर दी तुम्हारी। जरा सोचो, अकेले में क्या करेगी, कभी सोचा है? क्या बोलेगी तुम्हें? आज पहली बार सबके सामने ऋषि ने अपनी मां को रोका है। पर कोर्ट में मेरा साथ दिया है। रानू आंटी के खिलाफ चला गया, उनसे लड़ पड़ा मेरे लिए। वो उतना भी बुरा नहीं है अभिषेक जितना हम लोग उसे समझते हैं। वो उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं उसे बोलती हूँ कि वो है। वो
वो हमेशा कहता था मेरी इज्जत उसकी इज्जत है। आज पहली बार ऐसा महसूस हुआ है। मिसेस दीक्षित का फोन आ रहा है, हमें जाना चाहिए। जी, गलती तनुजा की है। आपने तनुजा से इतनी नफरत की, लेकिन तनुजा ने सिर्फ आपको इज्जत दी और कुछ नहीं। गलती उसकी है, गलती मेरी की मैं आपको यहां तक लेकर आया। गलती मिस अरोड़ा के वकील की है कि उसने आपको विटनेस बॉक्स में बुलाया। हम सबकी गलती है, पर आपकी गलती नहीं है। आपकी कभी गलती हो ही नहीं सकती। नहीं, मेरी गलती नहीं है, गलती तनुजा की है। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुझे डिवोर्स देने की? सबको पता चलना चाहिए ना कि तूने उसको डिवोर्स दिया है, उसने तुझे डिवोर्स नहीं दिया है। हद हो गई यार, हद हो गई। पापा जी क्या बोल रही है यार, ये हद। रानो, तनु रब दा वास्ता, प्लीज चुप हो जा। मैं क्यों चुप हूं? जब देखो सब लोग मुझे ही चुप कराते रहते हैं। हाँ? ये तनुजा ही है जिसने 7 साल पहले हमें धोखा दिया था। छोड़ के गई थी वो इसको। वो तनुजा थी, मैं नहीं। ठीक है, आज तो बता ही दीजिए कि आप तनुजा से नफरत क्यों करती हैं। आप जानती हैं आपका बेटा उससे कितना प्यार करता है, उसके लिए उसकी दुनिया है, लेकिन फिर भी आप नफरत करती हैं। आज बता ही दीजिए पापा जी के सामने, सबके सामने बताइए कि आप नफरत क्यों करती हैं। बताइए आज। 1000 बार बता चुकी हूँ, 1000 बार। फिर से बताइए। फिर से मैं सुनना चाहता हूँ। क्या फायदा बताने का? कोई असर होगा? क्यों? तेरी आंखों पर तनुजा के प्यार की जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो तो नहीं खुलेगी ना, तो क्यों बताऊं? बस इतना समझ ले कि दुनिया में अगर मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ तो वो है तनुजा। ठीक है मॉम, डिवोर्स के रिजेक्ट होने के बाद जो तो होने ही वाला है, ये डिवोर्स तो पक्का रिजेक्ट है। उसके बाद मैं कसम खाता हूं कि तान्या, तनुजा सबको लेकर बेबी हाउस से बहुत दूर चले जाऊंगा। देख लीजिएगा इस बार आई मीन ऋषि ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। रानो, देख लिया, सुन लिया, समझ आया कि तेरा बेटा तुझसे नाराज क्यों। रानो, सुधर जा, अभी भी वक्त है, सुधर जा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मिस दीक्षित, जज साहिबा ने क्या कहा? आइए बताती हूँ। मिस्टर अरोड़ा, कोई और तरीका नहीं है इस डिवोर्स का जहां लोग एक दूसरे पे ऐसे गंदे इल्जाम न लगाएं? नहीं सर, आपके केस में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी पत्नी को डिवोर्स चाहिए और आपको ये शादी। अब अपनी फैमिली चाहिए तो लड़ना तो होगा ही। इसी तरह की लड़ाइयों के लिए ही तो बना है फैमिली कोर्ट। खैर, मैं आपकी इमोशंस को समझता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के और बिना किसी बेइज्जती के मैं आपको ये केस जिताऊं। आपको आपकी पत्नी बाइज्जत वापस दिलाऊंगा। दैट्स माई प्रॉमिस। जी। अब कोर्ट का टाइम हो गया, चलते हैं। जी। प्लीज बी सीटेड। मिलॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट की तरफ से अदालत से मुआफी चाहता हूँ। अब तक मैं ये केस को जितना समझ पाई हूँ, मुझे नहीं लगता हमें किसी भी वकील या गवाह को सुनने की जरूरत है। मैं बस अपने क्लाइंट का पक्ष सुनना चाहती हूँ। बुलाइए अपने क्लाइंट को। जरूर।
मिस्टर ऋषि सिंह बेदी, आप बताइए आपको ये डिवोर्स चाहिए? मिस्टर बेदी, आप बताइए आपको ये डिवोर्स चाहिए? हाँ चाहिए, हाँ चाहिए। माय लॉर्ड, फैसला तो हो चुका, अब तो इन्हें भी डिवोर्स चाहिए। लेकिन मुझे नहीं, इन लोगों को चाहिए। ये मासी जी, अभिषेक खुराना और मेरी माँ, इनको यही सुना था मेरे मुंह से। हाँ, आप साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाह तो रहे आप साफ साफ सुनिए, और सच ये है कि मुझे और तनुजा को डिवोर्स नहीं चाहिए। हमें मजबूर किया गया है, तनुजा को मजबूर किया गया है। अभी जज साहिबा 15 मिनट पहले कोर्ट के बाहर मुझे डिवोर्स चाहिए था, लेकिन फिर मैंने तनुजा की आंखों में एक अजीब सी मायूसी देखी। उसकी आंखों में आंसू थे, तो मुझे लगा तनुजा की खुशी में मेरी खुशी है। तनुजा, अगर तुम जान मांग लेती तो मैं जान देती था। डिवोर्स क्या चीज है? मिस्टर ऋषि, आप बातों को घुमा फिराकर कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल। मिस्टर बेदी, आप साफ साफ कहिए कि आपको डिवोर्स चाहिए या नहीं? जी, अगर सिर्फ मेरी बात है तो मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। माय लॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मैं ये डिवोर्स चाहती हूँ। प्लीज ऋषि, मुझे डिवोर्स दे दो। बात अनुजा, एक मौका था सच बोलने का, तुमने वो भी गवा दिया। एक मौका। कांग्रेचुलेशंस। बेदी सुनिए, मिस्टर बेदी, मिस्टर बेदी सुनिए। मिस्टर अरोरा, आप अपने क्लाइंट को समझाइए कि कोर्ट में कैसे बिहेव किया जाता है, वरना अगली बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में उन्हें सजा भी हो सकती है। इस केस का फैसला अदालत के पास 2 दिन के लिए महफूज है। नेक्स्ट डेट आफ्टर 2 days द कोर्ट इज एडजर्न।